हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभम महाजन, फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। दोस्तों, आज आपका कोर्ट नॉलेज का, ठीक है, कोर्ट नॉलेज का जो आपका आएगा वो आएगा क्लास नंबर 3। अगर आपने पहले ये वीडियोस नहीं देखी हैं, दो जो हमने करा दी हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज आपका फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, एमसीक्यूज ऑन द इम्पॉर्टेंट उर्दू टर्मिनोलॉजीज। देखिए, चाहे हमारी आप इंडियन कोई भी आप कोर्ट कह लीजिए या जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कह लीजिए, उर्दू टर्म्स हर जगह लॉ में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर जो है मैंने एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए जो है एक क्वेश्चंस लाया है। टोटल मैं आपको ये बता दूं, ये होंगे 40 क्वेश्चंस। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, क्या पता इसको जो है दो पार्ट्स में मैं करवाऊं। ठीक है, क्या पता मैं 20 अभी करवा दूं, आज करवा दूं, 20 कल करवा दूं, पर आपको टोटल 40 जो है पूरे मतलब जितने भी हमारे यूज़ होते हैं उनमें से 40 जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो डे टू डे यूज़ होती हैं वो मैं सारों के ऊपर एमसीक्यूज लाया हूँ। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है, विच टर्म रेफर्स टू ए पर्सन हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज कमिटिंग ए क्राइम और रॉन्ग डूइंग। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा जो है टर्म आता है, एक पर्सन को रेफर करता है, ठीक है, जिसने क्या किया है, क्राइम किया है या कुछ गलत काम किया है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कल्प्रिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कल्प्रिट कहते हैं इंग्लिश में। तो बताइए फिर इसका जो है उर्दू टर्म क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजरिम। ठीक है, या मुजरिम जिसको कहा जाता है। डकैत तो आएगा नहीं, डकैत आपको पता है क्या होते हैं, आदम शिनाख्त वगैरह जो है ये कुछ भी नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, मुजरिम। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, विच टर्म इज यूज फॉर डिस्क्राइब ए, या विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन हुज आइडेंटिटी हैज नॉट येट बीन इस्टेब्लिश्ड। बताइए। अच्छा, एक और चीज़, या तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा ये टर्म जो है कहाँ पर यूज़ होती है, इन्वेस्टिगेशंस में। कहाँ पे यूज़ होती है, इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ होती है, या सिचुएशंस में। ठीक है, और सिचुएशंस में जो है ये यूज़ होती है कहाँ पर, जहाँ पर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी क्या होती है, इन विच द इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी रिमेन्स अननोन। ठीक है, रिमेन्स अननोन। अब आपको बताने में थोड़ा आसान हो जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, क्या वो मुजरिम आता है, आदम शनाख्त आता है, या डकैत आता है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आदम शनाख्त। ठीक है, या इसको आप इंग्लिश में अगर आप बोलें क्या कहा जाता है, इसको अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सब इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ये नहीं कह सकता ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है या ये कम इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको जो है पर्सपेक्टिवली करना ही पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, विच टर्म रेफर्स टू ए सीनियर ऑफिशियल, ऑफन समवन इंचार्ज और होल्डिंग ए हाई पोजीशन इन द लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, अफसरान वाला, या अफसरान वाला, चिरंजी जी, बड़ा अफसर, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। देखिए फिर से आपको क्वेश्चन बता दूं, विच टर्म रेफर्स टू ए सीनियर ऑफिशियल, ऑफन समवन इन चार्ज ऑफ होल्डिंग ए हाई पोजीशन इन द लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, या इस पर्सन के पास, दिस पर्सन हैज अथॉरिटी, दिस पर्सन हैज अथॉरिटी ओवर अदर्स। ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी मैं आपको अलग से करा रहा हूं। एंड टिपिकली ओवरसीज इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशंस। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, अफसरान वाला, या ऑप्शन नंबर सी आता है चिरंजी जी, बड़ा अफसर, या ऑप्शन नंबर डी, ननदवा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अफसरान वाला। और एक और चीज़, इनको और क्या कहा जाता है, सीनियर ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट टर्म में इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सीनियर ऑफिसर कहा जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, द उर्दू वर्ड यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन इज। बताइए जो इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन के लिए उर्दू टर्म यूज होता है या उर्दू वर्ड यूज होता है, बताइए। इत्तिला, अफवाह, गवाह, या नव्वा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इत्तिला। ठीक है, इत्तिला आएगा इसका आंसर।
और ये कहाँ पर यूज होता है? दिस टर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन, ठीक है, लीगल और पुलिस कंटेक्सिस, और पुलिस कंटेक्सिस, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टर्म डिफाइंस द ऑफिशियल क्लेम, ठीक है, विच टर्म डिफाइंस द ऑफिशियल क्लेम दैट ए पर्सन हैज कमिटेड ए क्राइम विच में लीड टू लीगल प्रोसीडिंग और ट्रायल्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये एक जो है ये क्या आता है, ऑफिशियल क्लेम आता है जिसमें बताया जाता है कि इस पर्सन ने जो है क्या किया है, क्राइम किया हुआ है। अब बताइए क्या वो अपना होता है, पना होता है, इल्ज़ाम आता है या गुनाह आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्ज़ाम, ठीक है। इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ना, ये आपने सुना होगा, ठीक है। इट इज़ द एक्यूसेशन ऑफ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एक्यूसेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग, ठीक है, रॉन्ग डूइंग और एक क्रिमिनल चार्ज, ठीक है। ये जो है इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, क्या आएगा इसका, इल्ज़ाम। चलिए आपका सिक्स क्वेश्चन आता है, सिक्स है, इट इज़ अ फॉर्मल कंप्लेंट और रिपोर्ट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कंप्लेंट है, आपने क्या करना है, कंप्लेंट का उर्दू टर्म बताना है। अब मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता दूं, इट इज़ ए फाइनल कंप्लेंट और रिपोर्ट फाइल्ड बाय समवन, ठीक है, फाइल्ड बाय समवन दैट इनिशिएट्स ए लीगल और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दिस टर्म इज यूज व्हेन लॉजिंग ग्रीवियंसेस और रिपोर्टिंग क्राइम्स। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आता है आपका इस्तगासा, शिनाख्त, बयान या गुनाह। बताइए सिक्स का आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्तगासा, ठीक है। इस्तगासा जो है इसका आंसर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन हो गया आपका, तो चलिए सेवंथ के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स हाउस सर्च। बताइए सेवंथ का क्या आंसर आएगा? कौन सा जो है हाउस सर्च के साथ डील करता है, ठीक है। और ये जो है किनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? अगर आपसे ये भी पूछा जाए, द हाउस सर्चिंग इज कंडक्टेड बाय लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जामा तलाशी, खाना तलाशी, तलाशी या बंदी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, खाना तलाशी, ठीक है। यहाँ पर ये जो जामा तलाशी है ना, जामा तलाशी के बारे में याद रखना, जामा तलाशी कहाँ पे की जाती है? पुलिस स्टेशंस में, ठीक है। पुलिस स्टेशंस में जो तलाशी होती है उसको कहा जाता है जामा तलाशी, और जो आपके हाउस में जो है क्या की जाती है, सर्चिस की जाती हैं या सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? खाना तलाशी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स या विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स कन्फेशन एंड रेफर्स टू एन एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गिल्ट। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। बताइए, ठीक है। क्या वो इकबाल आता है या सहबल आता है, गुनाह आता है या फिरदोश आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल, और इसको क्या कहा जाता है? कन्फेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कन्फेशन, ठीक है। और ये क्या होती है? इट इज बेसिकली ये, ठीक है, इट इज बेसिकली ये स्टेटमेंट, इट इज बेसिकली ये स्टेटमेंट, ठीक है, मेड बाय समवन, ठीक है, मेड बाय समवन। ये भी आप साथ में इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एडमिटिंग, ठीक है, एडमिटिंग दैट दे कमिटेड ए क्राइम, ठीक है, दे कमिटेड ए क्राइम, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, ठीक है, जब ये कन्फेशन करते हैं ना, ठीक है, जब ये कन्फेशन कर लेते हैं, जब ये इकबाल कर लेते हैं, और एक और चीज याद रखना, दिस इज ऑफन यूज्ड एज ए एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है। जब ये इकबाल कर लेते हैं, यही जो है फिर क्या किया जाता है? एविडेंस की तरह कोर्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, एट्थ क्वेश्चन। तो चलिए नाइन्थ के ऊपर चलते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स टू तमील। बताइए तमील को मैं अगर आपको बताऊं इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर तमील का अगर आपसे इंग्लिश मीनिंग पूछा जाए या इंग्लिश जो वर्डिंग यूज होती है तमील के लिए, वो आता है कंपाइलेंस, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? कंपाइलेंस, ठीक है। अब हमने इसका जो है नाइन्थ का आंसर बताना है।
इन सब में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आता है, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बता रहा है इन लीगल टर्म्स इन इट एंश्योर्स दैट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोर्ट इंस्ट्रक्शंस। ये ऑप्शन नंबर बी आता है इन इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ फॉलोइंग और एडहियरिंग टू ए लॉ। एडहियरिंग का मतलब होता है जब उसको फॉलो करना, और ऑफिशियल ऑर्डर्स। या ऑप्शन नंबर सी इट डील्स विद चैलेंजिंग द लॉ। या ऑप्शन नंबर डी आता है बोथ ए एंड बी। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी या डी। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। द उर्दू टर्म यूज्ड फॉर पेटिशनर इज। ठीक है, पहले तो बताइए भाई पेटिशनर क्या होता है। ठीक है, पेटिशनर क्या होता है, पहले तो अगर आपसे पूछा जाए पेटिशनर क्या होता है, इट इज ए पर्सन या ही इज ए पर्सन। ठीक है, अगर आपसे पेटिशनर के बारे में पूछा जाए, हु ब्रिंग्स, ठीक है, हु ब्रिंग्स ए केस और लीगल एक्शन, और लीगल एक्शन टू ए कोर्ट। ठीक है, जो क्या करते हैं, कोर्ट में जाके केस करते हैं। ठीक है, और ये वही पेटिशनर होते हैं जो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं पेटिशन या रिक्वेस्ट करते हैं लीगल जजमेंट के लिए। अब बताइए इसका जो है पेटिशनर का उर्दू टर्म क्या आता है, सैलान, गवाह, कोतवाल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए सैलान। ठीक है, सैलान आएगा इसका। तो चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट सूट्स टू द पर्सन हु आंसर्स द क्लेम मेड बाय द पेटिशनर और सैलान। बताइए, अब वो पर्सन जिसने क्या किया होता है, अब देखिए किसी ने अगर किसी के ऊपर केस कर दिया तो दूसरा पर्सन सीधा जाके अपनी सजा थोड़ी ना मान लेगा, वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा कोर्ट में। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिस्पोंडेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कहते हैं इसको। और वही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल, वो क्या करता है, हमेशा क्लेम्स के क्या करता है, मैं यहां पर लिख दे देता हूं, वन हु आंसर्स द क्लेम्स। ठीक है, वन हु आंसर्स द क्लेम्स मेड बाय पेटिशनर। ठीक है, मेड बाय पेटिशनर। अब बताइए इसकी उर्दू टर्म क्या आएगी, क्या वो आता है मकबूल, मसूलन, बर्क्यूलन, या ऑप्शन नंबर डी आता है हरक्यूलन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी मसूलन। ठीक है, मसूलन आएगा। तो चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, इट इज ए लीगल टर्म फॉर द फाइनल और क्लोजर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। बताइए फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर जो होती है रिपोर्ट की या इन्वेस्टिगेशन की, क्या आएगा इसका आंसर, इल्ज़ामी, इंतकामी, इख्तितामी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी इख्तिकामी या इख्तितामी। ठीक है, इख्तितामी इसका आंसर आएगा। और ये कब क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है ना। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, वंस द इन्वेस्टिगेशन is complete, the authorities submit this report to conclude the case। ठीक है, टू कंक्लूड द केस, ये आएगा जो है इसका। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इख्तिकामी आएगा। तो चलिए 13th क्वेश्चन, द उर्दू टर्म यूज फॉर ऑब्जेक्शंस इज। ऑब्जेक्शंस तो आपको पता है ना क्या होता है। ऑब्जेक्शन जब आप लीगल प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं, आपके खिलाफ कुछ बोला जाता है, मतलब जैसे मूवीज में हम देखते हैं ना, एक वकील किसी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा होता है, तब वो दूसरा वकील उठ के बोलता नहीं है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ठीक है, माय लॉर्ड वहां पे कौन होते हैं, जजिस होते हैं। तो ऑब्जेक्शंस की जो है क्या कहते हैं, उर्दू टर्म क्या आती है, इल्ज़ामी, इंतकामी, इख्तिकामी, या ऑप्शन नंबर डी हुजरात, या हजरात जिसको कहा जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी हजरात। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्शन दिखाते हो किसी केस के ऊपर, जब आपके खिलाफ कुछ बोला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं उर्दू टर्म में, हजरात। ठीक है, चलिए आपका 14th क्वेश्चन आता है, द डॉक्यूमेंट यूज्ड इन वेरीफाइंग द लोकेशन रिलेटेड टू द क्राइम और डिस्प्यूट इज। बताइए द डॉक्यूमेंट यूज्ड, ठीक है, इन वेरीफाइंग द लोकेशन रिलेटेड टू द क्राइम और डिस्प्यूटेड। बताइए क्या आंसर आएगा, वारदात की जगह, फर्द निशानदेही, ठीक है, फर्द वाली जगह, या ऑप्शन नंबर डी मौकाए फर्द। बताइए
इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी फर्द निशानदेही, या इसको अगर इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे इंग्लिश टर्म पूछी जाए जो फर्द निशानदेही की क्या आती है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मेमो ऑफ प्लेस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मेमो ऑफ प्लेस। चलिए ये हो गया आपका। तो अब चलते हैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। ये आता है एक ब्लैंक है, रेफर्स टू द पर्सन, ठीक है, रेफर्स टू द पर्सन हु लॉजिस ए कंप्लेंट टिपिकली, क्या कहते हैं, टिपिकली द विक्टिम और एग्रीव्ड पार्टी इन द लीगल केस। बताइए इसको क्या कहा जाता है, या तो कहा जाता है इंग्लिश में कंप्लेटेंट, कंप्लेनेंट, ठीक है, या इसको क्या कहा जाता है, विक्टिम कहा जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, लीगल जस्टिस वगैरह जो है लेने आए होते हैं कोर्ट में। तो बताइए इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए मुजरिम, गुनेगार, मुस्तगीज, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी मुस्तगीज, ठीक है। तो चलिए आपका 16th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द पर्सन हु हैज सीन ए क्राइम और इंसिडेंट या टेक प्लेस एंड कैन प्रोवाइड टेस्टिमनी इन द कोर्ट, जिसको आप क्या कहते हैं, आई विटनेस। सिंपल में इसको क्या कहा जाता है, आई विटनेस कहा जाता है। तो बताइए आई विटनेस की उर्दू टर्म क्या आती है, हम सब जानते हैं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी चश्मदीद गवाह, ठीक है। चश्मदीद का मतलब हो गया जिसने अपनी आंखों से जो है सब कुछ देखा होगा वहां पे मौकाए वारदात पे। 17th क्वेश्चन, द उर्दू वर्ड यूज फॉर समन इज, ठीक है, समन। समन के बारे में आपको बता दूं, समन क्या होता है, इट इज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है, क्या होती है ये, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है, ठीक है, इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और ऑर्डर टिपिकली, टिपिकली फ्रॉम ए कोर्ट, ठीक है, रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर बिफोर इट, ठीक है। अब बताइए समन को उर्दू में क्या कहा जाता है, बुलाव, तलब, स्नेहा, स्नेहा तो आएगा नहीं क्योंकि ये डोगरी टर्म होती है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी तलब, ठीक है। तो चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ब्लैंक आता है, इस ए पर्सन, ठीक है, इस ए पर्सन हु ब्रिंग ए लॉ सूट टू कोर्ट सीकिंग लीगल रेमेडी, ठीक है, वो पर्सन जो लॉ सूट लेके आते हैं कोर्ट में लीगल जो है क्या करने के लिए, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए। बताइए क्या आंसर आएगा, मुंडा, मुद्दे, हिंदे, या ऑप्शन नंबर डी आता है दमखान। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्दे, ठीक है। मुद्दे को अगर इंग्लिश में पूछा जाए क्या कहेंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, द उर्दू टर्म ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, क्या आएगा, प्लेंटिफ को क्या कहा जाता है, मुद्दे कहा जाता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ को जो है उर्दू में क्या कहा जाता है, मुद्दे कहा जाता है। 19th, इट इज ऑल्सो द उर्दू टर्म फॉर द इंडिविजुअल और पार्टी अगेंस्ट हुम ए लॉ सूट और लीगल केसेस फाइल्ड। मतलब मुद्दे जो है किसके खिलाफ जो है फाइल किए जाते हैं, अगर आप पूछा जाए इसको क्या कहा जाता है, डिफेंडेंट कहा जाता है, ठीक है, डिफेंडेंट कहा जाता है इनको। तो बताइए खास, आदिम, मुदल्लम, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर मुदल्लम, ठीक है। तो चलिए 20th क्वेश्चन के ऊपर, एक्यूज्ड इन उर्दू, ठीक है, एक्यूज्ड इन उर्दू इज नोन बाय एक्यूज्ड, ठीक है, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, केस किया जाता है, जिसने कोई क्राइम किया होता है उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, ठीक है। बताइए मुंडा, मुद्दे, हिंदे, या मुल्जमन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी मुल्जमन, ठीक है, मुल्जमन आएगा। तो दोस्तों आज हमने जो है इसके क्या किए हैं, 20 क्वेश्चंस किए हैं उर्दू टर्मिनोलॉजीज के, ठीक है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मैंने 40 क्वेश्चंस कराए हैं, तो अगर मैं इससे आगे कंटिन्यू, क्योंकि मैं आज जो है मेरी थोड़ी हालत ठीक नहीं है, बुखार था मेरे को, तो मुझसे आज जो है 20 रिकॉर्ड हो पाए हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है जो रिमेंडिंग 20 है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद जैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बताइए कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, या हमें कोई सजेशन दीजिए आपको कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोस चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए
तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ जो है क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।